बिहार के दो चेहरे हैं, एक है मनोज तिवारी जो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में, यूपी के भी पूर्वांचल में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, भोजपुरी सिंगर है इसकी वजह से भी। इसके अलावा दिल्ली के सांसद हैं। उनके सामने बिहार के ही युवा नेता और कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार को मौका मिला है। आप दोनों में कैसे देखते हैं इन दोनों राजनीति में कहाँ भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक तरफ कन्हैया कुमार पॉलिटिशियन है, छात्र नेता है, पढ़ा लिखा है, तेज तरार है, पढ़े लिखे तो ये भी हैं मनोज तिवारी, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नहीं उसने केंद्रीय विश्वविद्यालय, हाँ ठीक है, लेकिन उसने ट्रेनिंग दूसरा लिया है, राजनीति की ट्रेनिंग ली है, और छात्रों की समस्या उठाया है, लोगों की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है। ये संगीत की शिक्षा नहीं ली है, ये मेकअप वाला शिक्षा है। हाँ, मिनट पर स्नो पाउडर लगाते हैं मुंह में और कहाँ हाथ रख करके डांस करते हैं। अंतर है, बहुत अंतर है यार। वो तो उनका प्रोफेशन था पहले का, अब तो वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। फुल टाइम पॉलिटिशियन है। राजनीति पे ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। क्या राजनीति में कौन ऐसा नया काम कर दिया है? मनोज तिवारी दिल्ली का सांसद होकर के उनको मौका दी थी दिल्ली की जनता। 14,000 करोड़ का काम हमने किया अपने संसदीय क्षेत्र में। 14,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। 14,000 करोड़ में कितना लूटे हैं इसका कभी आंकड़ा लगाए हैं? खूब मंत्री लूटे हैं भाजपा के। जितना लुटाई हुआ है भाजपा के शासनकाल में, मंत्री और विधायक उसके लूटे हैं। उसके शासनकाल में अधिकारियों की भी चांदी कटी है। 10 साल अधिकारियों की भी चांदी खूब कटी है दोस्त। कन्हैया कुमार की क्या पहचान है? वो जेएनयू यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, छात्र संघ का। तिवारी मनोज डांस करने वाले रहे। तो एक डांसर में, एक गायक में और एक नेता में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन अब तो सांसद है भाई। हम कहते हैं कि अगर यहाँ कोई बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी को ला करके सांसद बना दे, तो सांसद की प्रक्रिया में जब उसके व्यक्तित्व का, जब उसके शिक्षा का, जब उसके वैभव का जब अनुकरण होगा, तो दोनों के बीच मुकाबला को कैसे देखते हैं आप? मुकाबला है ये नहीं है। मुकाबला एक नचनिया है एक तरफ और दूसरे तरफ नेता है। मुकाबला कहाँ हो? पहले भी गिरिराज सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं बिहार से जी। वहाँ पे तो स्थिति सही नहीं थी उनकी, वहाँ पे हार का सामना करना। हारने को तो इस देश में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी। तमाम लोग, कोई देश का बड़ा नेता नहीं जो चुनाव न हारा हो और न जीता हो। इसका हार और जीत से नेता का नेतृत्व का मापदंड नहीं किया जा सकता। उसके मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को मौका मिला है दिल्ली में, कैसे देखते हैं इसे? कन्हैया कुमार किस पार्टी से खड़े हो रहे हैं? कांग्रेस से। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कन्हैया कुमार वो बेपैंदे का लौटा है, जैसे राजभर है ना, और ये मांझी जैसे लोग, ये जो है ये युवा यूनिवर्सिटी से चल के आए हैं और ये इन्होंने दूसरे टाइप की राजनीति की है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार से बेहुदे सवाल की उम्मीद रखते हैं कि ये उनसे बेहुदे सवाल करेंगे। कन्हैया कुमार को मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैंने अभी भी कहा बहुत अच्छा हुआ जब उन्होंने जो एक बाबा जी है दाढ़ी वाले, कौन है उनको, नहीं प्रमोद कृष्णन को निकाल दिया। अभी कल वो जो है कौन है दिग्विजय सिंह, वो भी पागलपन के बयान उन्होंने कल दिए हैं। एक उस पागल को भी निकाल दें। और मैं कन्हैया कुमार के लिए पर्सनली कहना चाहता हूँ, वो एक वाहियात युवा नेता है। नेता नहीं है, वो बड़बोला है। वो किस करवट बैठ जाए कुछ पता नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर चूँकि अब हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनको टिकट दिया है, आगे देखते हैं उनके साथ क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि, देखिए जीत हार एक अलग चीज़ है, मगर वो कभी भी अपनी एक जगह पे स्टैंड नहीं रहे। उनके सारे बयान आप उठाकर पीछे से आगे तक देख लीजिए, वो रंग बदलू गिरगिट जैसे नरेंद्र मोदी है वैसे ही जस्ट लाइक वही है। क्यों नहीं पसंद है आपको? नहीं, हमें नहीं पसंद है। क्यों, बताइए वजह। रंग बदलते हैं
ऐसा है, मनीषिणा नाते हितैषिणा, हितैषिणा नाते मनीषिणा। विद्वान किसी का हितैषी नहीं हो सकता और जो हितैषी होगा विद्वान नहीं हो सकता है। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो कन्हैया कुमार एक विद्वान व्यक्ति है, सबके लिए लड़ता है। अगर अपना कोई भाई है गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी वो खड़ा होगा, अगर अपना कोई दुश्मन है वो अच्छा करेगा तो उसके साथ भी खड़ा होगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि सही को गलत, सही और गलत को गालत करने की हिम्मत उसके अंदर है। ऐसा नेता मतलब रेयर ही मिलते हैं। और कन्हैया कुमार को अगर युवा मिस कर देगा तो निश्चित तौर पर उसका भविष्य, युवा का भविष्य खत्म हो जाएगा और युवा का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं वो 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले हैं, तब से आज में बदलाव आ चुका है, नई प्रणाली आ चुकी है, नया कार्य करने का तरीका आ चुका है। इसलिए नए पुराने का मतलब इज्जत करते हुए और नई चीज़ों को हमें अडाप्ट करना पड़ेगा, नई सोशल इंजीनियरिंग चलानी पड़ेगी। ये अवसरवादी है। मैं आपको बता दूं, कन्हैया कुमार, इसको अभी तक किसी और पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने भी दिया तो क्या समझ के दिया मुझे नहीं मालूम है, मगर कहीं ना कहीं इसने अपनी ग्राउंड हर जगह बनाने की कोशिश की। इसे भाजपा ले लेती, सापा ले लेती, कोई पार्टी ले लेती, ये फ़ौरन चले जाते। ये लोग राजनीति उस तरीके की करने आए हैं जहाँ पर ये चले ही, ये युवा छात्र की आंदोलन से चले थे, ये आए इसीलिए। इनको देश हित से कोई मतलब नहीं है। मैं इनके बारे में, कन्हैया कुमार के बारे में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे वो 1% भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे शीर्ष नेताओं ने उन्हें खड़ा किया है, इसके लिए मैं उनका कोई विरोध नहीं करूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि अगर वो लखनऊ क्षेत्र से खड़े होते तो हो सकता था मैं उनके समर्थन में रैलियों में भी जाता। वो मेरी मजबूरी है, मगर मैं उन्हें पसंद नहीं करता। देखिए, कन्हैया कुमार की तुलना अगर हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और जो अब दिवंगत हो चुके हैं और जो है कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में प्रणब मुखर्जी जी के, आदरणीय प्रणब मुखर्जी से मैं करना चाहूँगा, क्योंकि दादा प्रणब मुखर्जी भी कांग्रेस में कांग्रेस के गलत नीतियों का विरोध किया करते थे। उस चाल चरित्र का रहने वाला कन्हैया कुमार है। इस चीज़ को कांग्रेस ने विरोध कहाँ कर रहे हैं जी, कांग्रेस की नीतियों का कहाँ विरोध कर रहे हैं? जब उसको लगा कि राजनीति में पिछले आप जाएंगे 5 साल से पीछे, तो उसने विरोध किया था। उसको में फिर क्यों आ गए? वो इसलिए आ गए, तब उसे गुमराह था, वो मालूम नहीं था कि कांग्रेस क्या है। उस 5 सालों के बाद उसने महसूस किया कि कांग्रेस अलग ही है, जो समाज के हितों का करती है। इसलिए वो कांग्रेस की भी है कि कन्हैया कुमार एक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारी कमियों को गिनाएंगे। क्योंकि एक पुरानी कहावत है हमारे बुजुर्गों की, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर आपकी निंदा करने वाला कोई व्यक्ति है तो आप उसे अपने आंगन में उसका मकान बनाकर छप्पर छवा करके रखिए, ताकि वो आपकी कमियों को बताता रहे और आप अच्छे कार्य करने के लिए बनते रहें। तो कांग्रेस ने इसीलिए उसको लाया कि अच्छा कार्य भी करेगा और कांग्रेस की बुराइयों को बताएगा, तो कांग्रेस अपनी बुराइयों को सुधारने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर बुराइयाँ उनकी बताओगे तो निकाल दिए जाओगे। इस चीज़ को चाहते हुए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपने यहाँ लिया था। और कन्हैया कुमार एक अच्छे युवा नेता हैं, एक रिसर्च स्कॉलर रहे हैं और वो भारत की युवा के साथ अच्छा कार्य करेंगे। मनोज तिवारी का कन्हैया कुमार से अनुकरण करके उनके व्यक्तित्व का, उसके शिक्षा का, उसके त्याग का, उसके समर्पण का अगर मैं मूल्यांकन करूं तो माफ करिएगा, हमको अपनी योग्यता पर तरस आएगी, हमको अपने वचन पर भी तरस आएगी कि हम क्या व्याख्या, किस संदर्भ में कौन सी व्याख्या कर रहे हैं। और रंग मनोज तिवारी ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग, अब तक इनकी न्यायपालिका नहीं कह पाई, अब तक इनकी पुलिस की रिपोर्ट नहीं कह पाई, चार्जशीट नहीं बता पाई। ये एक देहाती भाषा में इनको क्या कहा जाता है, बच्चे कहते हैं कि है, इनको जब जो आता है वो वही बोल जाते हैं, इनको कोई बोलने पर लगाम नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग का इस निकम्मा आदमी से कह दे कि केवल टुकड़े टुकड़े गैंग की व्याख्या कर दो, देश तुम्हारा ओपिनियन इस पे जानना चाहता है, तो वो कर नहीं पाएगा। इसलिए कि जिंदगी भर तो वो शरीर हिला करके पैसा समाज को नाच करके लिया है। वो क्या जानता है कि राजनीति भाई साहब बदनाम होगा तो क्या का नाम नहीं होगा। कन्हैया कुमार ने जो छात्रों के हितों के लिए बात किया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा
हमको लगता है बिहार के छात्र पढ़ते हैं और करीब 300 से अधिक देशों के छात्र वहाँ स्टडी करने के लिए रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में भी रहते हैं। 5 साल मनोज तिवारी सांसद भी रहे हैं। उन्होंने क्या काम किया है, महिलाओं को बेइज्जत करने के लिए किया के पापा जैसा। तो ये लोग मजाक करने वाले हैं, मजाक बना दिया है इन्होंने, देश की जनता और इसके हितों को मजाक बना दिया है। उनका प्रोफेशन है ना, लेकिन जो सांसद के तौर पर उन्होंने कहा कि 14,000 करोड़ से ज़्यादा का काम जो है हमने अपने संसदीय क्षेत्र में किया, तो वो काम क्यों नहीं गिना देते? अरे कहते हैं कि सिग्नेचर ब्रिज बना दिए, दिल्ली मेट्रो बना दिए। उन्होंने बना दिया का? उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में मेट्रो चलती है क्या? 7 उसमें स्टेट में 7 सांसद में नहीं चलती क्या? ये तो बनाने वाले शीला दीक्षित जी हैं, चलाई थी, ये चला दिए हैं। फ्लाईओवर का काम शीला दीक्षित जी करके गई थी, ये करके गए। अरे कांग्रेस ने किया था भाई। और कन्हैया कुमार अगर सांसद चुने जाएंगे तो बिहार के रहने वाले या नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के रहने वाले जो दिल्ली में, उनका कल्याण होगा। कन्हैया कुमार एक गरीब घर से आते हैं, अरबपति के घर से नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने ज़मीनी हकीकत देखी है। ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं कन्हैया कुमार जी। सिर्फ इकलौते सांसद हैं जिनको जो है भरोसा जताया बीजेपी ने दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी में 169 वर्तमान में इलेक्शन लड़ने वाले कांग्रेस से आए हैं और बाकी अन्य पार्टियों से आए हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का हित का ध्यान नहीं रखती। उसने अपने पूर्व के जितने भी सांसद हैं, ज़्यादातर लोगों का इसलिए टिकट काटा कि काम करने नहीं दिया, केवल कागज़ में काम हुआ, सारा धन बटोर लिया लोगों ने कागज़ में लेकर के। दोनों में बेहतर नेता कौन लगता है आपको? कन्हैया कुमार बेहतर हैं। छात्र, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, वंचितों का कार्य करने वाले हैं। वो निश्चित तौर पर अच्छा कार्य करेंगे और मैं ये निवेदन भी करूंगा लोगों से कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट दें, जो संघर्षशील हैं। ऐसे लोगों को ना दें जो ऑलरेडी अरबपति हैं, उनको मत दिए। कन्हैया कुमार की तुलना कर रहे हैं और मनोज तिवारी बीए का पढ़ा लिखा विद्यार्थी है, मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, बीए तक ही किया है। और मनोज कुमारी ये जो है कन्हैया कुमार बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उस पढ़ा लिखा में इस पढ़ा लिखा में अंतर है। इन्होंने दुर्गा जी पे वो जो है गाना गाया है, दुर्गा के ओठ लाल लाल, दुर्गा मैया आवा हमार। माने दुर्गा मैया को भी बुला ले रहे हैं अपने पास। अब इसके आगे और क्या कहें। कन्हैया कुमार ने संघर्ष किया है, वो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना। पहले राजनीति होती थी तो वहीं से पैदा होते थे बच्चे, और आज डायरेक्ट आ रहे हैं सीधे सीधे। जितनी लंबी डकैती कर लो, जितनी बड़ी चोरी कर लो, जितनी बड़ी उचक्कई कर लो, उतने बड़े नेता कहलाओगे।